हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ ओम प्रकाश चौधरी और आज के इस पार्ट में मैं शुरू करने जा रहा हूँ भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो उसमें पहला पार्ट है सामान्य जानकारी के अंतर्गत स्टार्ट करते हैं। सामान्य जानकारी में सबसे पहले जैसे राजतंत्र में एक राजा होता है, उसको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों शक्तियाँ प्राप्त होती है, उसके हाथ में होती है। राजतंत्र में शासन की तीनों शक्तियाँ राजा में निहित होती हैं, अर्थात शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, इसीलिए राजा प्राय निरंकुश हो जाता है। फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया, अर्थात शासन की तीनों शक्तियों को पृथक कर देना चाहिए। अतः लोकतंत्र शक्ति पृथक्करण पर आधारित है। लोकतंत्र के 3 पार्ट है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका के 2 पार्ट है, स्थायी, अस्थायी। स्थायी में नौकरशाही और अस्थायी में मंत्रिपरिषद। न्यायपालिका के पार्ट में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। भारत में दोहरी विधायिका है, अर्थात केंद्र व राज्यों में अलग अलग विधायिकाएं हैं। भारत में दोहरी कार्यपालिका है, अर्थात केंद्र व राज्यों में अलग अलग मंत्रिपरिषद है। भारत में एकल नागरिकता है, अर्थात उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अधीन है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, अतः स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं है, क्योंकि विधायिका का एक अंग है, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका का एक अंग है। ब्रिटेन में भी संसदीय शासन व्यवस्था है, अतः वैध भी वहाँ भी स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं है। ब्रिटेन में कार्यपालिका तथा न्यायपालिका दोनों विधायिका का भाग है, इसीलिए वह संसद की सर्वोच्चता है, जबकि भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। संसद ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में डिवाइड है। संसद हाउस ऑफ कॉमन्स कार्यपालिका, हाउस ऑफ लॉर्ड्स न्यायपालिका। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, इसीलिए वहाँ स्पष्ट शक्ति पृथक्करण है। वहाँ पे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों पृथक हैं। राज्य की परिभाषा में राज्य व्यक्तियों का वह समूह है जो एक निश्चित भूभाग पर रहे, एक व्यवस्थित सरकार हो एवं बाहरी नियंत्रण से मुक्त स्वतंत्रता का आनंद ले। राष्ट्र व्यक्तियों का वह समूह है जो कि एक व्यवस्थित समाज में किसी निश्चित भूभाग में रहे एवं कोई निश्चित भाषा बोलते हो, निश्चित रिवाज एवं कर्मकांड में सम्मिलित हो, ऐतिहासिक निरंतरता रखते हो। उदाहरण अरब राष्ट्र, यमन, सऊदी अरब, ईरान। राज्य एक राजनीतिक विचारधारा है। उदाहरण अमेरिका एक राज्य है जिसमें कॉकेशियन, चाइनीज, अफ्रीकन आदि सम्मिलित हैं। राज्य के लिए निम्नलिखित तत्व आवश्यक होते हैं: भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं: दुर्ग, राजा, राजकोष, सेना, अमात्य, मित्र, क्षेत्र या भूभाग। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते का सिद्धांत रूसो, लॉक तथा हॉब्स ने दिया था। ये थे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के रिगार्डिंग कुछ सामान्य बातें। आगे के पार्ट में हम जानेंगे संविधान सभा के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।